नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कहानी। ये एक ऐसी अनोखी कथा है जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। इसे सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए सुनते हैं हम गुरु पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। उनके सभी शिष्य बारी बारी गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन उनका एक शिष्य, जिसका नाम भोला था, भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। गांव में उसने भिक्षा के लिए एक दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर आया और बोला, यह कौन है जो मेरे दरवाजे पर किसी और का गुणगान कर रहा है। तब भोला बोला, मेरे गुरुजी महाराज सर्व सामर्थ्यवान हैं। तांत्रिक ने यह सुना तो क्रोध में आकर से बोला, तेरा इतना दुस्साहस मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूँ कि तेरे गुरु में कितना सामर्थ्य है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात कल प्रातः तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने जब यह सुना तो वह देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले भी कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य बेचारा उदास होकर वापस आश्रम की ओर चल दिया। रास्ते भर वह यह सोचता रहा कि आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है। वह जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, ले आए भिक्षा। तब भोला बोला, गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत लेकर आया हूँ। और उसने सारी घटना अपने गुरु को सुना दी और एक कोने में चुपचाप उदास बैठ गया। गुरुदेव बोले, चलो भोला, भोजन कर लें। भोला बोला, गुरुदेव, मेरे यहाँ प्राण सूख रहे हैं और आप भोजन करने की बात कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले, अरे भोला, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से क्यों चिंता कर रहे हो। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने का समय हुआ तो गुरुदेव बोले, भोला, हमारे चरण दबा दो। भोला बेचारा मायूस होकर बोला, गुरुदेव, जो भी मेरे जीवन में क्षण बचे हैं उन्हें मैं आपके चरणों की सेवा कर बिताना चाहता हूँ। फिर वह गुरु के चरण दबाने बैठ गया। गुरुदेव बोले, भोला, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना। भोला बोला, गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊँगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया, भोला, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। ऐसा कहकर गुरुदेव सो गए। भोला पूरी श्रद्धा भाव से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला प्रहर आया। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए एक देवी को हाथ में सोने चांदी हीरे मोती से भरा एक पात्र लेकर भोला के दरवाजे पर भेजा। वह भोला से कहने लगी कि इधर आओ भोला, यह सोने चांदी हीरे मोती से भरा पात्र ले लो। भोला बोला, मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो यहाँ आकर दीजिए। यह सुन देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यह पात्र यहाँ आकर लेना होगा। देखो कितना सोना चांदी है। भोला बोला, अगर आपको देना है तो आप यहाँ आइए, मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैं गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। तांत्रिक का पहला प्रयास असफल रहा। तांत्रिक ने दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा प्रहर आया। भोला गुरु महाराज के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तांत्रिक ने इस बार भोला की माँ का स्वरूप बनाकर भेजा। दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटा, तुम कैसे हो भोला। भोला ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, मरने से पहले माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण करके आई थी बोली, बेटा आओ, मेरे गले से लग जाओ, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए। भोला बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता। अभी मैं गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपको गले लगाना है, इसलिए आप यहीं आ जाइए। फिर वह औरत वहाँ से चली गई। इस प्रकार रात्रि का तीसरा पहर बीत गया। इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस द्वार पर आकर भोला से बोला, चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आई है। भोला चिल्लाते हुए बोला,
काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मुझे ले जाओ, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या था, वह राक्षस वहां से चला गया। सुबह हुई, सूर्योदय हुआ। गुरुदेव महाराज नींद से उठे और बोले, भोला सुबह हो गई। गुरुदेव ने कहा, अरे भोला, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने ही तो कहा था। तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। भोला सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर उसे सारी रात्रि वाली घटना समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था, जो कुछ भी हो जाए चरण छोड़कर मत जाना। फिर भोला गुरुदेव के चरण पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, जिस सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। जय गुरुदेव महाराज की। भक्तजनों, हमें सदैव अपने गुरु का आदर करना चाहिए और उनके अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। वो जो कुछ भी हमें बोलते हैं, हमें हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए बोलते हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए और अपने गुरु के चरणों का हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।